एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि थर्ड फेज़ के और अंतिम चरण के चुनाव जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ही उत्साहित जो है इस बार वोटर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के कई तरह की जो है समस्याएँ थी। अब लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का जो है अंत होगा, उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे। विशेष प्रकार से अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है सुबह से घरों से बाहर निकले। सर, आपका नाम? मेरा नाम हनी सिंह मेहर है। युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से युवा ही सबसे पहले आए हैं, तो युवा ही युग है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है युवाओं का। और कैसे नज़र आ रहा है, कितने युवा जो अभी तक आ चुके हैं, कितने उत्साहित हैं? 45% पोलिंग जो हो चुकी है उसमें से 30% मुझे लगता है युवा ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको लगता है अब युवा जो है तस्वीर बदलने जा रहा है? बिल्कुल, युवा को समझ आ गया है कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो कौन संभाल सकता है। चलिए सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष गुप्ता। तो पीयूष जी, जिस तरह से थर्ड फेज़ के चुनाव आज हो रहे हैं तो हर कोई जो है अपने राइट्स को समझते हुए वोटिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो ये इलेक्शंस 10 साल बाद हो रहे हैं। बहुत सारे वोटर्स पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इस बार एक नई सोच जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आई है। वो सोच ये है कि सबके अंदर उम्मीद है कि इस बार शायद सीएम जो है वो जम्मू का होगा, और ये बहुत देर से डिमांड भी थी। 40 साल मेरी उम्र हो गई, काफ़ी इलेक्शंस मैंने भी देखे, और पहली बार जो है मेरे अंदर भी उम्मीद है कि शायद इस बार सीटें जो हैं वो जम्मू की ज़्यादा होंगी, और उससे जो पार्टी जीत के आएगी वो जम्मू का चेहरा ही सीएम में बनाएगी, यही उम्मीद है। देखो, जम्मू स्मार्ट सिटी जो है वो आखिरकार उसी सरकार ने दिया जो सरकार केंद्र में है। उनके पास फंडिंग भी है, उन्होंने जम्मू के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। आगे भी उनकी नीति जो है वो जम्मू के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए सब मुख्यमंत्री कश्मीर के होते थे, कश्मीर में फ़ायदा मिलता था, कश्मीर में डेवलपमेंट भी हुई, उस मुकाबले जम्मू में डेवलपमेंट कम हुई। यही युवाओं में भी उत्साह है कि शायद इसके बाद जिस तरह IITs बने, IIM बने, विजयपुर में अपना एम्स बना, उस तरह से और भी प्रोजेक्ट जम्मू में आएंगे और यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। सर, आपका नाम? अनुपम गुप्ता। सर, लंबे अंतराल के बाद जो है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली जो है वो पल आ चुका है। आज जो है हम वोटिंग करने जा रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप इन चुनावों को? आज 10 सालों के बाद असेंबली चुनाव आ रहे हैं और आज युवा जो 10 सालों में जिसने मतदान नहीं किया, आज वो मतदान करने के लिए तैयार है। सुबह 7 बजे से कम 45% वोट युवा आकर दे चुका है और युवा में एक नई उमंग है और वो चाहता है कि देश की जो बागडोर है ऐसे हाथों में आए जिसने पूरे हिंदुस्तान को संभाल के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि युवा अपनी जो उसने ठानी है उसमें कामयाब होगा। उसके साथ बाकी जो जनता है वो भी उन्हीं का साथ दे रही है और इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जम्मू की दशा को कितना संवारा है। पहले यहाँ पत्थरबाजी होती थी श्रीनगर में, आज शांति है। पहले वहाँ झंडा पाकिस्तानियों का चढ़ता था, आज वहाँ पे तिरंगा झंडा, रात को भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये किसने? ये सब मोदी सरकार ने किया और मुझे लगता है कि जो आज का युवा है वो बहुत ही समझदार है और बहुत समझदारी से मतदान करके एक नया इतिहास रचेगा। आपका नाम? करण कुमार। तो करण जी, जिस तरह से मतदान हम लोग कर रहे हैं, दिल खोल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इन चुनावों को लेकर? सर ठीक ही है, जो अच्छा ही है, अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे बंदा, और अच्छे बंदे आने चाहिए जो हमारे को पुलामे को चीज़ की नहीं होए। आते भी हैं, वैसे कांग्रेस टाइम कुछ और था, बीजेपी टाइम कुछ और था। बीजेपी से यही है, हमारे को फ़ायदा ही थोड़ा सा, हर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, उस यही थोड़ी परेशानी होती है। अब जैसे कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी तो क्या लगता है कि आपकी मुश्किलों का हल होगा? फ्यूज जरूर होगा, जिस आपने बोला वो मोदी साहब ने, वैसे तो हो सकता है कि अब 8 चीज़ें पूरी कंफर्म करेंगे और नवरात्रों में देखते हैं आप क्या करते हैं। बोला तो उन्हें मजबूर किया हुआ है, वो करेंगे, 8 चीज़ें मजबूत करेंगे। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? आई एम डॉक्टर पल्लवी। तो पल्लवी जी, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है काफ़ी हावी हो रही थी, अब फाइनली जो है पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी तो क्या लगता है कि मुश्किलों का हल निकलेगा?
ऑफ कोर्स बहुत देर से हम लोग इसी होप में थे कि कोई एक अच्छा सा कैंडिडेट आए और होपफुली कि अब हमारी अप्रोचेस हम उनको पहुंचाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी अब। तो होपफुली जो बेस्ट कैंडिडेट है जो डिज़र्व करता है बेस्ट, होपफुली उसको बेस्ट विशेज़ और वही आए हमारे लिए। युवाओं का किस तरह का रोल है इन इलेक्शंस में? बहुत अच्छे, बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा सारे डिमांड में हैं क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब्स तो निकली है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं, है ना। तो कोशिश है कि अच्छी अच्छी जॉब्स मिलें सबको, सारे एक अच्छे स्ट्रीम लाइन पे आएँ, होप करते हैं ये। सर आपका नाम? आदित्य महाजन। तो आदित्य जी, अब फाइनली जो है युवा काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं इन चुनावों को लेकर, क्या कहना चाहिए? नहीं, युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। युवा ही आगे आएंगे तो फ्यूचर आगे ब्राइट होगा। ये तो अदरवाइज़ हमने पुरानी गवर्नमेंट्स भी देख ली हैं कि क्या हुआ 10 साल पहले, क्या हो रहा, अब क्या होगा। तो यही है कि बेस्ट अब अच्छी गवर्नमेंट आए तो लोगों के काम हों, अच्छे हों। दैट्स इट। नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? यही है कि लोगों को रोज़गार मिले, छोटे मोटे मसले जो हैं लोगों के प्रॉब्लम्स हल हों। थैंक यू। इन चुनावों से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। विशेष प्रकार से युवाओं की बात करें तो युवा यही चाहते हैं कि जो भी सरकार चुनकर आए वो युवाओं पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करे, यहाँ पर जो है रोज़गार के रास्ते खोलें, बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर जो है हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो ध्यान केंद्रित करे और लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होने से जो है ईजिली वो अप्रोचेबल होगा और लोगों के मसाइल जो है निस्संदेह हल होंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।